अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी न्यू क्लास है और कल हमने बेल्ट बनाना सीखी थी। ठीक है, बेल्ट हमारी तैयार है। उसके बाद अब हमारा काम था हम नीचे की साइड का जो बाकी शलवार है वो कंप्लीट करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आसन जोड़ रही हूँ। ये आसन मेरा जो 8 इंच का निकला था 7 इंच की बेल्ट में से हटाकर, तो ये आसन सिलेंगे सबसे पहले दोनों साइड का। धागा पीछे कर लेंगे। इसी तरह मैं दूसरे साइड का भी आसन सिल लेती हूँ। ये मैंने आसन सिल लिए हैं दोनों साइड के। ठीक है, अब इस आसन को सिलने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसको सीधा करना है। जैसे शलवार सीधी करते हैं ना, वैसे सीधा मतलब वो वाला सीधा नहीं, मतलब इस साइड से फोल्ड करना है। ये सीधा है, ये अभी भी उल्टा ही है। मैंने यहाँ पर से आसन जैसे बीच में आ जाते हैं ना शलवार पाइच, जिस तरह से दिखती है उस तरह से रखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये आसन बीच में आ गया। ये आसन बीच में आने के बाद हमें यहाँ पे दोनों साइड से सेट करना है। दोनों साइड से नीचे से बराबर हो गया सब। अब इसे बराबर करने के बाद हमारा दूसरा काम है कि जो ये हमारा लास्ट में जा रहा है ना ये कपड़ा, इसके 2 इंच कपड़े को अंदर फोल्ड कर लेंगे। 2 इंच का कपड़ा यहाँ से इस तरह से अंदर की साइड पे फोल्ड करेंगे और सिलाई कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। जहाँ से हमें वो रखनी है शलवार, समझ आई, वहीं से करेंगे। तो हम इसे सीधा करके ही सिलाई कर लेते हैं, फिर बाद में बेल्ट लगा लेंगे। ये कपड़ा अब सीधा है, अब सीधा हो गया। ठीक है, समझाने के लिए मैंने अभी उल्टे में समझाया, अब सीधे में देखें किस तरह होगा। ये मैं पहले एक साइड का दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने ये रखा, इसको इस तरह से 2 इंच को अंदर की साइड पे लेना है। ये आगे का साइड होगा शलवार का, दोनों तरफ से एक इधर से फोल्ड करना है और एक इधर से फोल्ड करना है। ठीक है, 2 इंच रखेंगे, नापेंगे पहले। ये 2 इंच सही है। सिलाई किस पे करनी है, एक कपड़ा छोड़ना है, नीचे से एक कपड़ा छोड़ना है, ये वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर के बाकी कपड़ों को पकड़ के इतनी मोटी प्लेट को ना हमें एक सिलाई लगानी है। ठीक है, ध्यान से लगानी है। और हमें याद कैसे रहेगा, इसके लिए दोनों साइड से हम पहले ना एक निशान लगा लेते हैं बराबर का। ये दोनों बराबर की हैं मैंने शलवार, और ये कोड़ने पड़ रहे हैं दोनों के साइड के, तो छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं ताकि ये जब हम सिल रहे हो ना तो ये हमें याद रहे कि यहाँ से 2 इंच लगाना है। तो सिलाई मशीन पे रख के देख करते हैं काम। ये मैंने कट लगा लिया था, इससे इजी हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ से रखा 2 इंच। ये देखिए, ये 2 इंच हो गया, बराबर मैंने 2 इंच लिए। इतनी मोटी हम प्लेट डालेंगे दोनों साइड से, या पिन लगा लें या प्लेट डाल के सिल लें। सिलना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बाद में मैंने एक साइड से खोल दिया है, पीछे का जो साइड था वो खोल दिया ताकि ना जब ये गोली बने। ये बस प्लेट डालने के लिए मैंने 2 इंच लिया है, 2 इंच की प्लेट डाल रही हूँ मैं। अब इस पर सीधी सिलाई कर देती हूँ। एक बुट की करिएगा, ज़्यादा घेरी मत कीजिएगा वरना ये सिलाई तो बाद में किसी काम की नहीं है। सीधे कपड़े पे ही फोल्ड किया है मैंने ये, और हमने
पीछे के साइड का कपड़ा हटा दिया है, ठीक है। अब इस प्लेट पे हमें सिलाई करनी है, दोनों साइड पे ऐसी प्लेटें बनानी है और सिलाई करनी है। ठीक है, अभी दूसरे साइड से भी हम प्लेट बना लेते हैं। दूसरे साइड का निशान ये लगा हुआ दिख रहा है, इस निशान को हमने इसी साइड पर मोड़ना है। ये यहाँ पर मोड़ा है, ठीक है, इसको इस अंदर से साइड में मोड़ा है, तो इसको भी इधर से ही मोड़ेंगे। फिर देखते हैं कि किस तरह से फोल्ड किया जाएगा। ये हमने यहाँ पे से रखा, इसको अंदर से साइड से नापा, मोड़ेंगे, इंची टेप से नापेंगे। 2 इंच ही होना चाहिए, 2 इंच। अब इसका पीछे वाला साइड हटाकर सिलाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वरना हम यहाँ से सिलाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमने रख लिया। ये देखें, ये इस साइड पे अंदर के साइड पे आ रहा है और ये वाली प्लेट भी अंदर के साइड पर ही आ रही है। अब हम इस पर चुन्नटें डाल देंगे, अच्छी खासी, काफ़ी ज़्यादा चुन्नटें डालनी है, तो उसको फिर हम आगे का घेरा आ जाएगा, ठीक है। तो चुन्नटें डालने के लिए ना हम इस सिलाई मशीन से ना सिलाई को थोड़ा सा ना ढीला कर देंगे, मतलब चुन्नटें डालने तो इजी तरीके से डल जाए। तो मैं इसकी जो सिलाई बढ़ाने की, कम करने की स्पीड होती है ना, वो ज़्यादा कर देती हूँ। ये मेरी स्पीड है नॉर्मल। अब इसको हम जब ढीला करेंगे ना, सिलाई को लूज़ करेंगे, तो इसको नीचे कर देंगे, बिल्कुल नीचे, ताकि ये लंबी लंबी और बड़ी बड़ी सिलाई छोड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया है। अब मैं जब सिलाई सिलूँगी तो ये थोड़ा सा ना लंबी लंबी और मोटी मोटी सिलाई देगा। इससे हमारी चुन्नटें और प्लेटें टाइप आसानी से बन जाएंगी, ठीक है। इसको लूज़ करना है इस टाइम पर जब हम साइड की बीच की सिलाई दे रहे हो। अब मैंने यहाँ पर से जो प्लेट बनाई थी ना, प्लेट के नीचे से रखना है सिलाई को, प्लेट के नीचे से सिलाई रखेंगे जो हमने बड़ी करके सिलाई करनी है, और दूसरी प्लेट तक जाएंगी, सही है। ये मैंने प्लेट के नीचे बुट रख दिया है। अब हम इसको सिलते हैं, बिल्कुल 1 बुट की सिलाई देनी है, क्योंकि इसको खींच के हमें चुन्नटें डालनी है इसमें, ठीक है। ये देखें, जो मैं सिलाई कह रही थी ना, ये बड़ी बड़ी सिलाई है वो। अब हमारी जो है बड़ी हो गई है सिलाई, और पहली वाली सिलाई की जो थी वो बारीक थी थोड़ी। जो हम नॉर्मल कपड़े सिल रहे होते हैं वो बारीक में सिल रहे होते हैं, और जब हमें प्लेटें या चुन्नटें डालनी होती है ना उसको खींच कर, तो इसके लिए हम बड़ी सिलाई करते हैं, फिर उसके बाद वापस से नॉर्मल कर लेते हैं। अभी हमें प्लेटें और चुन्नटें डालनी है, इसलिए मैंने ये बड़ी सिलाई कर ली है, ठीक है। दूसरे साइड तक चले जाना है इसे। जब इसकी प्लेटें डालेंगे ना हम, तो ये इजीली डल जाएगी इस सिलाई की वजह से। हमें प्लेट पे नहीं चढ़ानी है अपनी सिलाई, तो हम इसे यहीं पे निकाल देंगे। ठीक है, प्लेट पे नहीं चढ़ाई है मैंने, दूसरी वाली जो प्लेट डाली है ना, इस पे नहीं चढ़ाई है सिलाई।
हमने यहीं से निकाल दी। अब इसको काट के ना इसकी प्लेटें डालते हैं। यहाँ से हमने इसकी सिलाई का धागा लेना है। ये देखें, अभी जो ढीली सिलाई है ना, आसानी से ना इसमें प्लेटें आ रही हैं। एक साइड का एक धागा लिया है मैंने, दूसरा धागा छोड़ दिया। सही है, एक धागे से ही हम इसको हल्के हल्के करके ना प्लेटें डालते जाएंगे। इसमें अच्छी खासी चुन्नटें डालनी है, ठीक है। इस प्लेटें और चुन्नटें डालते डालते ना हमें कम से कम 7 इंच का या ये बीच का कहाँ कर देना है, 7 इंच या 8 इंच, जितनी हमें घेरी डालनी है प्लेटें। ध्यान रखिएगा कि धागा बीच में से नहीं टूटे, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि धागा नहीं टूटना चाहिए, वरना ये प्लेटें सारी वापस से डालनी पड़ेंगी हमें। ये देखिए, ये मैंने प्लेटें डाली हैं, इसको ध्यान से रखना। ऐसा करते हैं, पीछे के धागे से भी इसको खींच लेते हैं, ठीक है। अभी प्लेटें नाप लेते हैं कितनी बनी है। यहाँ से प्लेट के बाद बड़ी वाली प्लेट जो डाली थी ना, इसके बाद से हमने इंची टेप रखना है और दूसरे साइड तक का इंची टेप लेके जाना है। तो ये हमारी अभी भी ज़्यादा हो रही है थोड़ी, तो हम इसको कम कर लेते हैं इसी धागे से। आठ इंच रख रहे हैं हम, सही है। आठ इंच की हमने प्लेटें रख रहे हैं टोटल। कम हो गई, थोड़ी सी कम ज़्यादा होती जाएगी, हमें बिल्कुल सेट करके फिर सिलाई करनी है इस पर मजबूती करने के लिए। फिर हम उस पर प्लेट, ये हो गई हमारी बराबर 8 इंच की, ठीक है। तो 8 इंच की प्लेटें बन गई हैं। अब इस पर हम एक सिलाई मार देते हैं ताकि ना ये आसानी से हमारी सिल जाए, बाद में ये खुले ना। इस पर एक सिलाई मार के फिर हम ये देखिए, मेरी बेल्ट में जो चुन्नटें मैंने 8 इंच की डाली है ना, ये 8 इंच की बेल्ट पे प्लेटों पर हम सिलाई कर रहे हैं एक बार, ताकि ये मजबूत हो जाए, बार बार हिले ना। ध्यान से रख के करनी है, आगे कपड़ा मुड़ ना जाए।
ये मैंने प्लेटर में सिलाई कर ली है। अब हम बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट किस तरह जोड़ेंगे वो देखते हैं। इसमें सिलाई निकालें। अब ये जो बेल्ट है ना, इसमें से ये प्लेटें जो है अलग नहीं हो रही हैं, सही से चल रही हैं। अब सिलाई सीधी हो जाएगी। अब इसको हम इसी तरह रखेंगे जैसे उल्टा हमने रखा था, और नीचे से भी बेल्ट हम उल्टी ही रखेंगे। बेल्ट का रखने का तरीका देख लें। ये जो हमारी यहाँ पर से सिलाई की है ना हमने, आगे का नेफा है वो, तो आगे का ही नेफे पे से नीचे से हम रखेंगे इस तरह से। ये आगे का नेफा, ये दोनों सीधे साइड हैं। ये सीधा साइड है, ये याद रखें, मेरा सीधा साइड है ये, और ये भी सीधा साइड है। इन दोनों सीधे साइडों को हमने, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। सिलाई वाली दोनों लाइनें आपस में सीधी करके रखनी है। रख दी। इसके बाद हमने सिलाई करनी है। हम चाहें तो ये पहली प्लेट से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए हमें सिलाई पे से सिलाई लाइन दोनों की ये लाइंस जो है ना, सिलाई जोड़ की सिलाई, ये हमारी आगे के नेफे की सिलाई है। ये याद रखिएगा, पीछे के साइड की नहीं। तो हमने वो दोनों मिलानी है, इस चुन्नटों के साइड वाली ये दोनों लाइनों को मिलाया। एक आसन की लाइन है और एक नेफे की लाइन है। और इस पे अब सिलाई करेंगे। नीचे से हमने नेफा सेट कर लिया। ध्यान से देखिएगा पहले कि नेफा सही सेट किया है या नहीं किया है, फिर उसके बाद सिलाई कीजिएगा। अब ये थोड़ा सा ना घेरा लेंगे इसमें सिलाई, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा में जो ली थी वो अंदर चली जाए सिलाई, इसलिए एक बुट की ली थी। अभी थोड़ा सा एक बुट से ज़्यादा की सिलाई लेंगे। यहाँ से हमने रखा, अब सिलाई देते हुए जाते हैं। पहले चुन्नटों को सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधी हो जाती है। नीचे से खींच के रख देंगे। अब इस पर सीधी सिलाई देंगे। हमने थोड़ा सा एक बुट से अब ज़्यादा सिलाई कर रहे हैं, एक बुट से ज़्यादा कर रख के कपड़ा अब सिलाई कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरे पीछे के साइड में जो था ना, दूसरे साइड पर सिलाई नहीं हुई थी, कपड़ा जुड़ा हुआ था, तो मैंने कपड़ा जुड़ा ही रहने दिया था। तो उसका मालूम करने के लिए जो आपकी सिलाई आएगी ना दूसरी, उस सिलाई पे हमारी दूसरी सिलाई रोकेंगे हम। ठीक है, वो भी बराबर आनी चाहिए। सही है। तो उसके लिए मैंने कट लगा लिया, क्योंकि मेरे पास वो सिलाई नहीं है। आप लोगों के पास वो सिलाई हो तो वो बराबर हो जाएगी सिलाई। दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाना है, और मेरी सिलाई नहीं है, इस वजह से मैंने कट लगाया है, और इसको बराबर करूँगी बाद में। ठीक है। तो अब सिलाई करते हुए जाते हैं और इस सिलाई पर आकर रुकेंगे। ठीक है। एक बुट से जो ज़्यादा सिलाई कर रही हूँ वही मैं सेम सिलाई चलाती हुई लाऊंगी। ये देखें, ये मेरी सिलाई आ गई, और ये मेरा वो कट का निशान आ गया जो दूसरी सिलाई होगी नेफे की ही ऊपर आप लोगों की। सही है। तो अब इसमें काफ़ी गैप है, ये यहाँ पर है और ये सिलाई यहाँ पर है, इतना बड़ा गैप है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 प्लेटें या एक प्लेट बारीक बारीक डाल देते हैं, क्योंकि पीछे की साइड पे भी प्लेटें डाली हुई होती हैं, और उसको फिर बराबर करेंगे। तो हम ये अंदर की साइड पे ही लेके सिलाई कर देंगे। ये एक प्लेट बारीक डाली है, बिल्कुल बारीक, मैंने एक प्लेट डाली, फिर अब एक और डालेंगे, ऐसी ही 2,
फिर हम दूसरे साइड पे भी डालेंगे। अब ये दोनों बराबर हो गई। ये 2 प्लेटें मैंने डाली हैं और ये देखें ये निशान बराबर आ गया इस सिलाई के। ये निशान हमारा इस सिलाई के बराबर आना चाहिए। इतनी प्लेटें डालनी है अगर हमारा ज़्यादा कपड़ा बच रहा है तो। ठीक है, ये दोनों सिलाई 2 प्लेटें डालने से हमारा निशान बराबर हो गया। अगर हमारा बराबर नहीं हो रहा ना तो हम ये 3 भी डाल सकते हैं। सही है, फिर हमारा बराबर हो जाएगा। मैंने अभी 2 डाली हैं, उसमें ही मेरा बराबर आ गया। ठीक है, अब दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही 2 प्लेटें डालेंगे उतने ही फासले से। अब हमारी यहाँ पर प्लेटें डली हुई हैं तो हमारी अब इस साइड पर प्लेटें डलेंगी। प्लेटें मैंने पहले जो डाली हैं वो यहाँ पर डाली हैं इस साइड पर, तो अब हमारी प्लेटें इस साइड पर डलेंगी। प्लेटें सेट कर लेते हैं पहले, 2 प्लेटें। एक प्लेट और वापस से दूसरी प्लेट लगाते हैं। दूसरी प्लेट, ये 2 प्लेटें हो गई। अब इसकी सिलाई करते हैं। सेम उसी साइज़ की 2 प्लेटें वापस से डाली हैं। अगर इधर 3 डलेंगी तो इधर भी 3 डलेंगी और सेम साइज़ की डलेंगी और सेम फासले में डलेंगी। जितना गैप हमने उसमें रखा है उतना ही इसमें भी रखेंगे। ठीक है, ये सिलाई हो गई है। अब इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखिए मैंने जो प्लेटों में वो बेल्ट और इसमें चुन्नटें डाली थी ना, ये 8 इंच की डाली हैं। ठीक है, और ये जो हमारी 2 साइड की वो बनी हुई है, क्या कहते हैं, प्लेट, 2 प्लेटें जो साइड की थी वो 2 इंच की थी। ये 8 इंच की चुन्नटें हैं और ये हमने सेंटर से सिलाई करना शुरू की थी, नेफे के सेंटर से, जहाँ से हमने आगे का साइड रखना है। ठीक है, फिर हमने आसन की सिलाई को और नेफे की सिलाई को बराबर रखते हुए सिलते हुए गए थे। और उसके बाद हमने यहाँ पर जब हमारी दूसरी सिलाई आएगी, यहाँ पर बीच में मेरी सिलाई नहीं थी क्योंकि कपड़ा जुड़ा हुआ आया था, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा कट लगा लिया था। उसको बराबर करते वक्त हमने उसमें ज़्यादा हो रहा था कपड़ा, तो उसमें 2 प्लेटें, आपका ज़रूरी है कि ज़्यादा होगा वो, तो उसमें 2 या 3 प्लेटें हम डालते हैं। तो 2 या 3 प्लेटें हम एक ही साइज़ की डालेंगे और दोनों साइड में एक ही साइड का गैप आना चाहिए। फिर हम वापस से फोल्ड करते हुए जाएंगे सिलाई करते हुए और यहाँ पर आकर
हम इसको सेट कर देंगे, सिलाई बंद कर देंगे। इस तरह से ये हमने चुन्नटों वाली बेल्ट के जोड़ लिया है। अब इसको सीधा करके चेक करते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ये देखें, ये ऐसी दिखेगी शलवार आगे से, दिख रहा है। ये धागे हम बाद में सेट करके काट लेंगे। अच्छा, जब मैंने ये प्लेटें डाली थी ना, इसमें हमने सिलाई को थोड़ा सा ढीला किया था, तो ये जब हम जोड़ रहे होंगे ना सिलाई, तो हम वापस से सिलाई को नॉर्मल कर लेंगे, जो पुरानी स्पीड थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्पीड को वापस नॉर्मल ज़रूर कर लीजिएगा, जो हमारी नॉर्मल है जिस पे हम सिलाई कर रहे थे। ठीक है, ये नहीं कि ना उसी ढीली सिलाई पर हम सिलाई करें, वरना हमारे कपड़ा क्या होगा, वो धड़ जाएगा बाद में जब हम पहनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि वापस नॉर्मल सिलाई करनी है। ये धागे बाद में काट लेंगे। ठीक है, अब अगला काम क्या है हमारा, हमें यहाँ पर हमें एक पट्टी लगानी है बुकरम की। वो 2 इंच की रखेंगे और एक बड़ी लंबी इतने साइज़ की ही रखेंगे, 2 इंच की, क्योंकि हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था पाइचे की फोल्डिंग के लिए, याद हो तो आपको। 2.5 इंच की फोल्डिंग में हमने 1/2 इंच हम क्या करेंगे, बुकरम लगाने के बाद हम ये 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड कर देंगे। 2.5 इंच की पट्टी पहले से ही बुकरम की होगी, तो वो भी इधर से फोल्ड होकर आएगी। तो इस तरह से हमारा 2.5 इंच ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारी क्या होगी, शलवार बिल्कुल एक सेम साइज़ की आएगी, जो हमने साइज़ फुल साइज़ लिया था 36 साइज़ का। ठीक है, अब हम 2 इंच की पट्टी लेते हैं, बुकरम पे काटते हैं और इस पर दोनों साइड पाइचों पे चिपका के लाते हैं। ये देखिए, मैंने ना इस पर बुकरम लगा लिए। बुकरम मैंने 2 इंच की बुकरम काटी है। ठीक है, उसको हमने इस तरह से जोड़ा है। 1/2 इंच का मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी सिलाई जो होगी ना, वो इस साइड से, इस तरह से साइड से सिलाई होगी, फिर एक कोने से होगी। बस 2 सिलाइयाँ होंगी, ज़्यादा सिलाई वाला मैंने ये नहीं सिल रही पाइचा। सही है। अब इसकी सिलाई करते हैं। इस तरह से बिल्कुल सेट करके इसकी सिलाई को क्या कहते हैं, इस तरीके को बिठाना है, फिर जाके इसकी इस तरीके करनी है। ठीक है, कोने से बिल्कुल सिलाई करते हुए लाना। ठीक है, इस तरह दोनों पाइचों की सिलाई करते हुए जाएंगे। ज़्यादा अंदर कपड़ा नहीं छोड़ना है, सिर्फ आधे इंच का मैंने जो अंदर छोड़ा है ना, वो ही छोड़ना है, क्योंकि हमने 2.5 इंच का ही फासला लिया था, तो 2.5 इंच का फासला ही हम लेंगे उसमें भी। ठीक है, 2 इंच की हमने बुकरम ली और आधे इंच का हमने कपड़ा अंदर फोल्ड किया, तो हो गया 2.5 इंच पूरा। अगर हम पाइचे में बुकरम कम की रख रहे हैं, 1 इंच की रख रहे हैं, तो हम 1 इंच का ही बुकरम काटेंगे। उसके बाद आधे इंच के अंदर फोल्ड कर रहे हैं, तो हम आधे इंच का फोल्ड कर साइज़ ले लेंगे, तो वो हो जाएगा 1.5 इंच का पाइचे का साइज़ छोड़ देंगे। वो हम पे है कि हम कितना रख रहे हैं। सही है, इस तरह से कोने से सिलाई करते हुए जाएंगे। अगर कोने से नहीं करनी तो एक घुट के रख लीजिएगा, लेकिन पीछे से एक ही सीधी लाइन जानी चाहिए। मैं कोने की सिलाई इसलिए करती हूँ कि हमारी सीधी लाइन बिल्कुल जाती है, क्योंकि हम साइड से ना एक स्केल टाइप पता चल जाता है कि हमारा साइड का जो है ना वो सीधा चलाएगा। इस तरह से हमें अंदाज़ा होता जाता है इस पर सिलाई करनी। ठीक है, इस तरह हम सिलते जाएंगे पूरा। अब मैं दूसरे साइड का भी ऐसे ही सिल लेती हूँ पाइचा, फिर नीचे वाली साइड की सिलाई करती हूँ। अब हम इसकी कोने की साइड से ना सिलाई करते हुए जाएंगे। दिख रहा है, यहाँ से हम एक दूसरी सिलाई हम कोने से ही करते हुए जाएंगे वापस से, इस तरह से दोनों पाइचों की।
कोने में ध्यान रखिएगा कि ना सिलाई उतरे नहीं, क्योंकि कोने की सिलाई ज़्यादातर उतर जाती है। हम सीधी तो करते हैं लेकिन धागा नीचे गिर उतर जाता है, तो हमें इसमें आके टिका के काम करना है। जी इस तरह पूरी सिलाई कर लेते हैं दोनों पैचों की। फिर हम इसकी साइड की सिलाई करेंगे, क्योंकि हमारी बेल्ट तो बन चुकी है। अब हमारा बस साइड की सिलाई रहती है, वो सिलाई करेंगे इसके बाद। तो इसमें ध्यान रखना है कि अब जब हमारा इसमें फोल्डिंग आई है ना, तो ये पाइचा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जो हमने 6.5 रखा था ना, उससे ज़्यादा हो गया है, तो हम उसके हिसाब से पाइचा रखेंगे। अब 6.5 करते हुए पाइचा रखेंगे, ठीक है। तो हम वो पाइचा बना लेते हैं। ये देखिए मैंने दूसरा पाइचा इस तरह से, ये मेरी दोनों साइड की सिलाई हो गई। एक ये सिलाई हो गई और एक ये सिलाई हो गई, ठीक है। अब हम साइड में से इस तरह से 6.5 इंच अगर नापना है तो नाप लेंगे, वरना जितना चौड़ा हमें पाइचा रखना है रख लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं साइड की। साढ़े 6 इंच नाप लेते हैं। हमारा 6.5 इंच यहाँ आ रहा है। मैं मैक्सिमम 7-7.5 रखूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप नाप लीजिएगा अपना पाइचा, जितना रखना हो उतना ही लीजिएगा फिर, ठीक है। इस तरह से सिलाई लेते हुए जाना है। फिर अपना वो जो सिलाई का हक था ना, उसी के हिसाब से जाएंगे फिर आगे। पाइचा बस इस तरह से सिलेंगे, फिर अपनी सिलाई के हक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैंने सिलाई का थोड़ा ज़्यादा छोड़ा था, तो इस वजह से ये ज़्यादा सिलाई का हक दिख रहा है। इसकी पूरी सिलाई कर लेते हैं इसी तरह। रुमाली पे लाते वक्त ना थोड़ी सी कम सिलाई कर देंगे, क्योंकि हमने आसन में सिर्फ 1 इंच ही छोड़ा था एक्स्ट्रा सिलाई का। तो ये जो मेरा साइड का है ना, फिर भी मैंने ज़्यादा छोड़ा था, तो इस वजह से ज़्यादा लिया है। अब रुमाली तक मैं लाऊंगी ना, तो मैंने थोड़ा सा कम करते हुए लाना है, ताकि आसन हमारा ज़्यादा कम ना हो जाए। नॉर्मल करते हुए लेके जाएंगे, फिर गोल घुमाते हुए। देखेंगे मैंने ना इस तरह से कम करती हुई ले आई आसन के टाइम पे, क्योंकि आसन में ना हमारी फिर आसन अगर हम ज़्यादा बड़ा दे देंगे ना, तो आसन ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी रुमाली छोटी हो जाती है। इस वजह से इस पर ध्यान रखना है कि आसन जो है ना हमारा उतना ही रहे जितना हमने सिलाई का दिया है। अगर हम 1 इंच दे रहे हैं तो 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, उससे पहले थोड़ा कम कर लें, लेकिन 1 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और बाद में फिर हम भले चौड़ा सिल लें, ये ध्यान रखिएगा।
अब जब नीचे जाएंगे ना पाइचा, हमारे पाइचे का तो साइज़ बड़ा हो चुका है क्योंकि हमने इसको फोल्ड करते हुए पढ़ना है, तो हम दूसरे वाले पाइचे को ही रखेंगे साथ में और फिर उसकी सिलाई को नापेंगे कि हमने कहाँ पर किया है। ठीक है, कितना कितना लेना है। इस तरह से ना मैं दूसरे पाइचे को भी इधर लेकर आ जाती हूँ ताकि हमें पता चल जाए, ये हम जब सिलाई कर रहे हो ना तो पाइचा एक साइज़ का है। अभी सिलते जाते हैं, फिर बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हम पाइचे तक आ रहे हैं तो अपना दूसरा पाइचा भी रख के नाप लेते हैं। यहाँ पर से ऐसे ही पाइचे पे पाइचा रखेंगे और इस तरह से हम साइज़ देख लेंगे कि हमारा साइज़ हमने कहाँ से सिलाई की है। हमारी सिलाई जो है ना यहाँ से आई, तो हमने यहाँ पे से एक पकड़ लेना है हाथ से और इस तरह से ध्यान से ना यहाँ तक लेकर आना है सिलाई। ठीक है, मैंने हाथ से निशान लगा लिया। आप पेन से लगाना चाहो तो पेन से लगा सकते हो या पेन चौक से लगाना है तो चौक से लगा लें, लेकिन ध्यान रखिएगा उतनी ही सिलाई लेनी है। फिर ठीक है, दोनों पाइचे वापस से देख लेते हैं कि एक ही बराबर साइज़ के या नहीं। हाँ, एक ही बराबर साइज़ के। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे, फिर अब इसके कट्स लगाएंगे। अब हमने इसकी सिलाई कर ली, अब इसकी ना हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, कटिंग हम थोड़ी सी इस तरह से कर लेंगे कि पहले रुमाली की साइड से कटिंग कर लेते हैं क्योंकि वहीं से झोल आता है ज़्यादातर। तो हम ये थोड़ा सा सिलाई मेरी यहाँ पर है, इसमें मैंने अच्छा खासा गैप छोड़ के फिर ही कट करा है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक एक कट लगा लेते हैं, छोटे छोटे से लगाएंगे ताकि ज़्यादा कपड़ा ज़ाया ना हो, ख़राब भी ना हो। ठीक है, ठीक है, अब इसको सीधा करके देखते हैं कैसा लग रहा है। अब देखिए, ये शलवार ऐसे सिली है मेरी, ये पाइचा सिला है शलवार का। ठीक है, और ये हमारा बेल्ट का साइड है और ये नेफा इस तरह से ये शलवार सिली है। ठीक है, आज का काम हमारा ये है कि हम इस शलवार को ढंग से सिलेंगे। जैसे कि हमने 2 इंच की प्लेटें डाली हैं यहाँ पर, फिर उसमें 8 इंच की हमने ये चुन्नटें डाली थी और पीछे 2 हमने छोटी छोटी सी प्लेटें डाली थी। ठीक है, इसी तरह से बराबर साइज़ में रखते हुए इसका सफाई से काम करेंगे। और ये हमने नीचे पाइचा बनाया है बुकरम का, इस तरह से ये पूरा काम करना है और ये रेडी करके दिखाना है। ठीक है, ये हमारा होमवर्क है। सही है, और दूसरा क्या कहते हैं, इसमें हम ज़्यादा सिलाई नहीं करेंगे, हमारी इतनी ही सिलाई अच्छी लगेगी। ये बिल्कुल बुटीक टाइप रेडीमेड लगेगा पाइचा। सही है, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।